दोस्तों आज के वीडियो में बात करूंगा नल और टंकी के प्रश्नों की। ये प्रश्न टाइम एंड वर्क में भी पूछे जाते हैं और नल और टंकी में भी पूछे जाते हैं, दोनों में पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक नल किसी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। एक नल, कोई भी एक नल है, मैं उसे ए नाम दे देता हूं और ये भरने वाला है इसलिए मैं इसे पॉजिटिव दे दूंगा। एक नल किसी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। कितने मिनट में भर रहा है ए नल? मैंने इसको नाम दे दिया ए, ये 40 मिनट में भर रहा है। दूसरा नल भरी हुई टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरा नल है बी, ये खाली करने वाला है इसलिए नेगेटिव। ये दोस्तों 60 मिनट में खाली कर सकता है। गलती से दूसरे नल को बंद किए बिना पहला नल खोल दिया जाए। दूसरे नल को बंद किए बिना पहले को खोल दें। भाई इसको हमने बंद नहीं किया तो ये खाली करेगा, और इसको भी हमने खोल दिया। दूसरे नल को बंद किए बिना पहला नल खोल दिया जाता है तो कितने मिनट में खाली टंकी भर जाएगी? टंकी आपको पता है कितना बड़ा है, कितने लीटर का है, नहीं पता, तो बस दोनों का एलसीएम ले लो, पता चल जाएगा। 40 का और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। 40 से 120 को काटेंगे 3 बार में और 60 से 120 को काटेंगे 2 बार में। इसका मतलब ये है ये 1 मिनट का काम। भाई ए आपका 40 मिनट में भर रहा है टैंक को, इसका मतलब वो 1 मिनट में 3 भरेगा, तभी तो 40 मिनट में 120 भरेगा। बी आपका 60 मिनट में खाली कर रहा है, तो बी आपका 1 मिनट में 2 खाली करेगा, तभी तो 60 मिनट में 120 खाली करेगा। ये इनका 1 मिनट का काम, ठीक है, 1 मिनट का काम। अब देखिए दोनों नल चालू है, दूसरे नल को बंद किए बिना पहला नल खोल दिया, तो दोनों नल काम करेंगे। ये भरने का काम करेगा, ये खाली करने का काम करेगा। दोनों नल एक साथ काम कर रहे हैं। भाई ये आपका 1 मिनट में 3 भर देगा, ये साथ के साथ 1 मिनट में 2 खाली कर देगा, तो 1 मिनट में भरा कितना गया? 1 लीटर ही तो भरा गया। 3 भरा गया 1 मिनट में, साथ के साथ 2 खाली हो गया, तो 1 मिनट में 1 ही तो भरा गया। पूछ रहा है खाली टंकी कब भर जाएगी। टंकी कितने की है? 120 की है। भैया 1 मिनट में 1 भरी जाएगी, तो 120 कितने मिनट में भरी जाएगी? 120 मिनट में ही भरी जाएगी। डी ऑप्शन होगा सही आंसर प्रश्न का। बात समझ में आ रही है? अच्छे से समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो नल ए और बी एक टंकी को 12 और 15 घंटों में भर सकते हैं। एक नल ए है, ये 12 घंटे में, एक नल बी है, ये 15 घंटे में भर सकते हैं, भरने वाले हैं तो पॉजिटिव। और तीसरा नल सी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। एक तीसरा नल सी है, ये खाली करने वाला, 20 घंटे में ये खाली कर सकता है। इन नलों को 7, 8 और 9 बजे सुबह खोल दिया जाता है, तो टंकी कितने बजे भर जाएगी? भाई टंकी कितनी बड़ी है ये नहीं पता, तो कैसे पता करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो 12, 15, 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12, 15, 20 का एलसीएम 60। 12 से 60 कटेगा 5 बार में, 15 से 60 कटेगा 4 बार में, और 20 से 60 कटेगा 3 बार में। तो ए 1 घंटे में 5 भरेगा, तभी तो 12 घंटे में 60 भरेगा। बी आपका 1 घंटे में 4 भरेगा, तभी तो 15 घंटे में 60। और सी आपका 1 घंटे में 3 खाली करेगा, तभी तो 20 घंटे में 60 को खाली कर देगा वो। बात क्लियर है? तो ये हैं दोनों भरने वाले और ये खाली करने वाला। तो ये 1 घंटे में कितना भरेंगे? 5, ये भरेगा 4, 9 भरेंगे। 1 घंटे में दोनों मिलकर के 9 भरेंगे, और ये 3 साथ के साथ में खाली कर देगा, तो 9 में से 3 खाली हो गए, कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो 1 घंटे में कुल मिला के कितना भरा जा रहा है? 6 भरा जा रहा है। बात क्लियर है? अब नलों को खोला जा रहा है 7, 8 और 9 बजे। भाई नल ए, नल बी और नल सी 3 है, इसको खोला जा रहा है 7 बजे, इसको 8 बजे और इसको 9 बजे खोला जा रहा है। तो नल ए कितना भर रहा है 1 घंटे में? 5। तो 7 बजे इसको खोल दिया, तो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक वो 5 भर देगा 1 घंटे में। फिर 8 बजे से 9 बजे तक 5 भर देगा, तो ए ने 9 बजे तक कितना भर दिया भाई? 10 लीटर भर दिया। अब बी को 8 बजे खोला है, बी 1 घंटे में 4 भरता है, तो बी 8 बजे खोला है, तो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक 1 घंटे में कितना भर देगा? 4 भर देगा। 10 और 4 कितना? 14 भर गया। 60 है टोटल, 60 में से कितना भर गया? 14 भर गया। तो 60 में से 14 भर गया, भैया बचा कितना? 46 बचा। टोटल 60 है, 60 में से 14 भर गया, 46 बचा ना भरने को। भाई 9 पे नल को खोलेंगे तो 10 बजे तक ये अपना 3 लीटर खाली करेगा ना, तो 9 तक तो अभी पहुंचे ही है ना हम, 14 भर गया तब तक। तो 60 में से 14 भर गया, भाई 60 में से 14 भर गया तो 46 बचा। अब तीनों मिलकर के आ जाओ, 1 घंटे में कितना भर रहे हैं? तीनों मिलकर के 6 भर रहे हैं। तो 46 को कब भरेंगे भाई? कटा लो, 6 सत्ते 42। भाई 46 में से 42 तक भर गया, कितना बचेगा? 4, और बटे में कितना बचेगा? 6। 2 से कटा लो 2 बार में, 2 से कटा लो 3 बार में, तो 7.2/3 कितना? 7.2/3।
अब 7 पूर्णांक का मतलब क्या है, 7 घंटे हो गए। 7 पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, 7 घंटे हो गए। और 2/3 का मतलब क्या हो गया, 40 मिनट हो गया। 40 मिनट, 2/3 का मतलब क्या होगा, 40 मिनट हो गया। बात क्लियर है। अब देखिए 7 घंटे 40 मिनट में भरी जाएगी। अब देखिए 7, 8, 9 बजे टंकी को खुला था, तो सबसे बाद वाला समय लेंगे 9, और 9 में 7 जोड़ दो भाई। 9 में 7 जोड़ देंगे तो कितने बज जाएंगे, सुबह के 9 बजे की बात है तो शाम के 4 बजेंगे। शाम के 4 बजेंगे और 4:40 हो जाएगा। तो 4:40 शाम का बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक नल ए टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। एक नल है ए, ये टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, भरने वाला है तो पॉजिटिव, ठीक है। नल बी भरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। नल बी है 10 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है, खाली करने वाला है तो नेगेटिव ले लिया। टंकी कितना बड़ा है कैसे पता चलेगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम 6 और 10 का 30 आएगा। 6 से 30 को काटो 5 बार में और 10 से 30 को काटो 3 बार में। ए आपका 1 घंटे में 5 भरेगा तभी तो 6 घंटे में 30 भरेगा, और बी आपका 1 घंटे में 3 खाली करेगा तभी तो 10 घंटे में 30 खाली करेगा। अब दोनों को मिलाकर की बात करें, 5 भरा जाएगा, 1 घंटे में 3 खाली हो जाएगा। 5 में से 3 घटा दीजिए, 1 घंटे में मिलकर के 2 ही भरेगा। कह रहा है कि पहले ए और दूसरे घंटे बी इसी तरह बारी बारी चलता रहता है। पहले घंटे में ए चलेगा, दूसरे घंटे में बी चलेगा, पहले घंटे में ए, दूसरे घंटे में बी, इस तरह। जैसे पहले घंटे में ए चला, ए अपना 1 घंटे में 5 भर के बंद कर दिया। फिर दूसरे घंटे में बी आया, बी अपना 3 खाली कर देगा। भाई 1 घंटे का काम ये है, 1 घंटे का ये। पहले 1 घंटा में 5 भर दिया गया, 1 घंटा गुजर गया। फिर दूसरे घंटे में 3 खाली कर गया, 2 घंटे हो गए। 5 लीटर भरा गया था, 3 खाली हो गया, तो 5 में से 3 खाली हो गया। 1-2 घंटे का काम कितना बचा, 2 ही तो हो गया। भाई 2 घंटे का काम कितना हो गया, 2 घंटे का काम 2 ही तो हो गया। 1 घंटा ये, 1 घंटा ये मिलकर के 2 घंटे तो हो गए। तो 2 घंटे में कितना काम हुआ, 2 लीटर भरने का काम हुआ 2 घंटे में। क्लियर है बात। 5 लीटर भरी जाएगी, 3 लीटर खाली हो जाएगी, तो बचेगी कितनी, 2 लीटर ही तो बचेगी। जैसे हमारे पास टोटल 30 लीटर मिश्रण है, 5 भरा गया, 3 खाली हो गया, और 3 खाली हो गया तो आपके पास बचा कितना भाई, 27 ही तो बचा आपके पास, 27 बचा है। अब देखिए 1 घंटे का काम नहीं, 2 घंटे का काम है। ये कितना, 2 भरा जा रहा है, 2 घंटे में 2 भरा जा रहा है। 2 घंटे में 1 नहीं 2, तो 27 को कहाँ तक कटेगा, 13 बार में कट जाएगा 26 तक। 1 बचा है ना, 13 बार में 26 तक कट गया। ये 2 घंटे का काम था, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, 13 दूने का 26 हो गया। अब देखिए यहाँ पर बात क्लियर है, 26 तक कटा था, 27 में से 1 बचा है। अभी भाई 1 बचा है या नहीं बचा, आपको मालूम है 1 बचा है, ठीक है। 1 बचा है, कितना बचा है, 1 बचा है। अब देखिए जब 1 बचा है तो 1 का मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे आप, 1 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे आप, कितने से करेंगे, 1 काम बचा है ना, तो ए से 1 काम को करने के लिए कौन आएगा, ए आएगा। ए कितना करता है, 1 घंटे में 5 करता है। अब यहां पर अच्छे से समझिए, ये मेरा प्रश्न था 26 घंटे, तो इसमें क्लियर हो गए। मैं ऑप्शन चेक करूंगा, 26 घंटे वाला मेरा एक ही ऑप्शन है, मैंने इसको सही कर दिया। 26 घंटे वाला मेरा एक ही ऑप्शन है, मैंने क्या कर दिया, इसको सही कर दिया, बस खत्म हो गया प्रश्न। इसको क्या करूंगा मैं, 1/5 को फिर मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 7 से गुना करूंगा, ठीक है। फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन उतनी जरूरत है नहीं मुझको, क्योंकि जब मैंने इसको काटा, देखिए मेरा ये 2 घंटे का काम है। अगर मेरा 1 घंटे का काम होता तो मैं 1 घंटे काम से इसको काट देता, मैं गुना नहीं करता यहाँ पे। अगर मेरा ये 3 घंटे का काम है तो मैंने 3 घंटे काम से इसमें गुना डिवाइड कर दिया, तो 3 घंटे से मल्टीप्लाई करूंगा। 4 घंटे के काम से मैं इसमें डिवाइड कर रहा हूं तो 4 घंटे काम से मल्टीप्लाई करूंगा। इस बात को ध्यान रखिएगा आप। बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक नल टंकी को 36 मिनट में भर सकता है, यदि इसके व्यास को पहले से 3 गुना कर दिया जाए तो अब यह टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यदि इन नलों से पहले जल की मात्रा इनके त्रिज्या के समानुपाती है। भाई बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया। टंकी को भरने में 36 मिनट में भरा जा रहा है, ठीक है, 36 मिनट में। अब देखिए यहाँ पर टाइम में ले लूँ, टाइम 1 और R1, ठीक है। अब R1 का यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर बराबर, फिर T2 टाइम 2, फिर R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न सॉल्व हो गया। टाइम 1 कितना मेरे पास, 36 मिनट है। टाइम 1 मेरे पास कितना है, 36 है, गुने R1 मतलब रेट नहीं दे रखा भाई, आपको दे रखा नहीं दे रखा तो आप उसे 1 मान लीजिए, बराबर टाइम 2 निकालना है, टाइम 2 मान निकालना है, ठीक है। और R2 आपको दे रखा है क्या, R2 आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 गुना दे रखा है, तो 3 गुना कर दीजिए।
और 3 गुने का क्या करूँगा मैं, स्क्वायर करूँगा ना, स्क्वायर दे रखा है। तो देखिए 36 को मैं 1 से करूँगा 36 बराबर टाइम 2 गुने का 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 चौके ये 36 कट जाएगा, तो 4 बराबर टाइम 2 कितना आ गया, 4 मिनट निकल के आ गया। खत्म प्रश्न, 4 मिनट, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। भाई ये हो गया टाइम 1, ये हो गया टाइम 2। ठीक है, ये 3 गुना कर दिया तो मेरा R1 1 है, तो R का 3 गुना मैं करूंगा तो 3 हो जाएगा। मैंने R1 यहाँ पर 1 रखा, 1 का 3 गुना 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9। पहला टाइम मेरा 36 था, दूसरा टाइम निकालना है। भाई कितना समय लगेगा यही तो निकालना, कितना समय लगेगा मतलब टाइम 2 निकालना है, तो निकाल दिया मैंने 4 मिनट, सी ऑप्शन सही हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक टंकी से 2 पाइप लगे हुए हैं, एक इसको 8 घंटे में भरता है और दूसरा इसको 5 घंटे में खाली करता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। होमवर्क के लिए है ये प्रश्न, होमवर्क के लिए। भाई मैं नहीं कराने वाला और ना मैं ये बताने वाला कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बता देता हूं ताकि आपकी कैलकुलेशन सही हो जाए। जो आपका बी ऑप्शन है 10 घंटे, ये इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर आप इस प्रश्न को नहीं कर पाए तो अगले वीडियो में सबसे पहले मैं इसी को बताऊंगा, अगले वीडियो में सबसे पहले मैं इसी को बताऊंगा। लेकिन आप एक बार खुद से तो कोशिश कर लीजिए, आपसे जब ना हो पाए तभी मेरा देखना अच्छा बेटर रहेगा, और आपने कर लिया तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रश्न होमवर्क के लिए है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।